कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं क्लीम बीज मंत्र कैसे सिद्ध होगा, कैसे जाप करें, धन और शत्रु जीत देने वाला, शत्रुओं पर विजय देगा और उत्तम धन देगा। अब समझिएगा इसको। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा यह बीज मंत्र है, यानी कि सीड है, इस पे काम करा जाएगा तब इसके अंदर छिपा हुआ जो वृक्ष है वो बाहर निकलेगा और निरंतर उसकी सेवा करने के पश्चात, पालना करने के पश्चात वो उत्तम फल दे पाएगा। किस आधार पर? उस आधार पर कि जो जप रहा है उसकी जो भावना है उसका आधार यानी कि संकल्प क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संकल्प जो है वो सीधे तौर पर जो बीज की प्राकृतिक अनाहत में ऊर्जा विद्यमान रहती है उसके साथ मिल जाता है। तो अगर आपका संकल्प बहुत ज़्यादा जो है सीधा है, मतलब कि बहुत सरल हो आप, तो जो फल आएंगे वो बहुत ज़्यादा मीठे होंगे और उन फलों को जब प्रसाद रूप में ग्रहण करा जाएगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बरकत प्राप्त होगी। उल्टे सीधे संकल्प ले लेने और बगैर गुरु मार्गदर्शन में ये मंत्रों के साथ जो छेड़खानी करी जाती है, इसके परिणाम सुखद नहीं देखने को मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लीम बीज मंत्र है तो सबसे पहले गुरु तत्व कैसे प्राप्त होगा, सद शिष्य कैसे बनकर रहोगे। दुर्गा सप्तशती जो कि मार्कंडे पुराण का एक भाग है, आप उसको लेके आइए, प्रणाम करिए और अनुभव जो है वो बता रहा हूँ तो अनुभव के आधार पर ही प्रार्थना करूँगा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है महादेव का आवाहन करते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि आपकी प्रेरणा से ऐसा विचार आया है, यह स्तोत्र पढ़ना चाहिए और उसमें ही यह बीज जैसे ही आपको दर्शन हो जाएगा तो महादेव से ही आपने प्रार्थना करनी है, भोलेनाथ से ही आपने प्रार्थना करनी है कि मैं गुरु तत्व के रूप में आपकी ही जो प्रेरणा जो है वो मेरे अनाहत में जो है बार बार दस्तक दे रही है और भावना जो है मेरे मुख तक आ गई है शब्दों में, तो मैं गुरु तत्व के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ और यह प्रसाद रूपी क्लीम बीज मंत्र है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि इस बीज की उत्तम पालना जो है उससे जो उत्पन्न फल है उसके द्वारा हे महादेव आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहे, मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त हो और आपके आशीर्वाद से मेरी सद्बुद्धि हमेशा सद कार्यों में लगी रहे। यह मांग लोगे तो महादेव की कृपा आपके साथ चलेगी। बहुत ज़्यादा बिजनेस जो डील करते हो, ऐसा करना है वैसा करना है, वो डील वही लोग करते हैं जो केवल और केवल दूसरों में गलतियां निकालते हैं और किसी भी माध्यम से उनकी जो इच्छा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बल दे रही है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि ईश्वर जो है वो विद्यमान है सृष्टि में, एक एक कण में विद्यमान है। उसको भी पता है कहाँ तक जो है आपको खुला छोड़ना है, उसके बाद अंकुश लगा देता है। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सरल रहिएगा संकल्प में, और अगर संकल्प नहीं भी लिया है तो आपका आशीर्वाद बना रहे, सदैव मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे। ऐसे ही मैं सद्कार्यों में लगा रहा हूँ और जो है उत्तम धर्म के अनुकूल मैं जीवन यापन करूँ। तो ये सारी बातें महादेव को बड़ी प्रिय रहती हैं
और महादेव को प्रसन्न करना जरूरी है, गुरु तत्व को प्रसन्न करना जरूरी है। अपना हट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम नहीं थे तब भी वो था, जब नहीं होगे तब भी वो रहेगा। उसको पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या फल जो है वो उत्तम है। तो ऐसी स्थिति मत रखिएगा कि आप को कोई विधि पता लग गई है तो कुछ भी कर लोगे आप, ये ऐसी मत रखिएगा। और बड़े झुक के, बड़ी प्रार्थना के साथ ही ये पूजा है, भक्ति है, साधना है, इसको इस क्षेत्र में आया करिए और चला करिए, और परिश्रम को मत भूला करिए। कर्म जो है वो प्रधान ही बना रहता है। चलिए मंत्र को समझेंगे। अब हमारे गुरु तत्व हो गए हैं, गुरु आ गए हैं, हमने मंत्र ग्रहण कर लिया है। अब इसमें जो बेसिक स्टेप्स हैं अनुभव के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। मंत्र समझिए, ये है क्लीम। अब इसको जब हमने पैनल पे टेस्ट करा था तो हमारे को एक अनुस्वार से संबंधित बहुत ही नई चीज़ देखने को मिली थी, वो भी शेयर करूँगा मैं आप सबके साथ। अब इसको मंत्र को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 4 भागों में विभाजित कर लीजिए। तो एक प्रकार से 4 भाग हो जाएंगे। इसमें का आ जाएगा पहला, दूसरा आ जाएगा ला, तीसरे ई और चौथा माँ। इनको मिला लोगे तो ये बन जाएगा क्लीम। अब हमारे को समझना है, इसमें का, आधा का और पूरा ला, ये जब आपस में मिल जाएंगे तो यह एक वर्ण कहलाएगा। मंत्रों में हमारे को वर्ण ही निकालने हैं। अब जो ई है, बड़ी ई जो है, इसमें यह कहलाएगी आपकी तन मात्रा। और माँ जो है वो यहाँ पर ना अनुस्वार तो है, लेकिन जब हमारा अध्ययन जो चल रहा था तो हमारे को गुरु माँ के आशीष से ये अनुभव प्राप्त हुआ कि यह गुप्त अनुस्वार है। गुप्त अनुस्वार बाद में समझेंगे क्या है, पहले हम पुष्करण की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ में प्रार्थना रहेगी कि ये बीज है, शक्ति बीज है। शक्ति को सीधा बुलाओगे और उसको अपना शिव नहीं दिखेगा तो शक्ति टक्कर मारती है, यानी कि बहुत तेज पावर है, उसका बीज आपके पास है। तो प्रणव यानी कि ओम यानी कि उसका आधार भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि बहुत आसानी से स्पेस से आने वाली शक्ति जो ऊर्जा है वो लैंड कर सके, बैठ सके। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा, जो अनुभवी जो जातक हो जाता है फिर वो ही ट्राई कर सकता है, क्योंकि वो प्रणव का बहुत बड़ा बेस अपने अनाहत में बना लेता है। ये ध्यान रखिएगा, सीधे तौर पे शक्ति बीज को आह्वान नहीं किया जाता है। तो इसमें प्रणव है ओम, तो हम उसको भी क्या वर्ण ले लेंगे, वर्ण ले लेंगे हम उसको 1। तो हमारे पास जो कुल वर्ण है उसकी संख्या होगी 2। एक जो आपका आधा का और ला ये बना, ये आपका बना 1 वर्ण। आधा का और पूरा ला तो 1 वर्ण ही गिना जाएगा। अगर पूरे अक्षर के आगे कोई भी आधा है अक्षर तो उसको 1 ही वर्ण माना जाता है। अब पुष्करण कैसे करना है, यानी कि सिद्धि कैसे आएगी, कि हमारे पास जो 2 वर्ण हैं इसको हमने 1 लाख की संख्या से जो है गुना कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो कुल संख्या हमारे पास आ गई 2 लाख। यानी कि ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। और इसका एक और भी प्रयोग मैं आपको बता सकता हूँ कि ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। तो उसमें फिर आपके 2 वर्ण और बढ़ जाएंगे। एक हो जाएगा नमः में, एक आ जाएगा ना, और दूसरा वर्ण आ जाएगा मा। तो अब आपके पास वर्ण कितने हो गए, अब आपके पास वर्णों की कुल संख्या होगी 4। तो उसको मल्टीप्लाई करना है किस संख्या से, 1 लाख की संख्या से। यानी कि पुष्करण यानी कि सिद्धि के लिए हमारे को ओम क्लीम नमः 4 लाख बार जो है उसका जाप करना है। इसके पश्चात केवल अवचेतन मन के आधार पर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन मेरी जो अनुभव, जो गहरा अनुभव रहा है वो ओम क्लीम के साथ रहा है। तो उसी अनुभव के आधार पर जो गहरा अनुभव रहा है वही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब समझिए कि इसमें गुप्त अनुस्वार क्या चीज़ है। जब हम इसका उच्चारण
ऐसे कर रहे थे क्लीम और माँ पे ज़्यादा जोर दे रहे थे तो ऊर्जा बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन हमने माँ उच्चारण नहीं करके जो ई है उसको थोड़ा सा उच्चारण में लंबा खींचते हुए मीठा कर दिया। जैसे क्ली क्ली क्ली, और पहले हम ऐसे कर रहे थे क्लीम क्लीम क्लीम। तो जब क्लीम में माँ अनुस्वार जो है पूरा लग रहा था, नाद जो है पूरा लग रहा था, तो हमारे को ऊर्जा बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। आ तो रही थी लेकिन उतनी उत्तम नहीं आ रही थी जिसके लिए हम जो है इसका अनुभव प्राप्त कर रहे थे, भगवती की शरण में थे। तो जब हमने उसको माँ जो है उसको थोड़ा सा मीठा करके ई में ही जोड़ के ई को लंबा खींचा तो ऊर्जा बिल्कुल परफेक्ट आने लग गई। तो शुरू में आप ज़रूर इसको माँ के साथ अभ्यास करिएगा और अनुभव होने के पश्चात इसको माँ को थोड़ा सा मीठा करते हुए ई को बढ़ाइएगा। जैसे ओम क्ली नमः, ओम क्ली नमः। जैसे ई है आपका, अब इसको माँ हटा दिया वहाँ से अनुस्वार और मीठा ई कर दिया, ई ई, इस तरीके से। तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा परफेक्ट आई थी। तो अभी शुरुआती अनुभव के लिए जो है अभ्यास नहीं है आपको, तो आप माँ इसको जोड़ सकते हैं, ओम क्लीम ऐसा कर लीजिएगा। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और जिसका बीज है वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। तो आपको स्वयं से ही उनके आशीर्वाद से बहुत सारे अनुभव होने लग जाएंगे, निजी अनुभव। और वो बहुत ज़्यादा शेयर मत करिएगा, ये आपका धन होता है, अनुभव आपकी कमाई है। अब ये समझिए पुरुष शरण सिद्धि के बारे में। मानव जो है, मानव के पास दो आशीर्वाद हैं। एक आशीर्वाद है मन और दूसरा आशीर्वाद है अवचेतन मन। मानव यानी कि इंसान जो है वो शिवत्व का ही एक हिस्सा है और जो हिस्सा है वो स्वयं भी वही है। बस भूल लग गई है उसको कि मैं जो हूँ ये शरीर हूँ, मैं जो हूँ ये मन हूँ। तो ज्ञान आधार पर जब जो है वो इस प्रकार की जो कारावास है इससे जब बाहर आ जाता है और स्वयं को पहचान लेता है कि मैं तो आत्म तत्व हूँ, मैं केवल और केवल अनुभव कर रहा हूँ, एक मेरी दृष्टि है वो बनी हुई है, ये सब कुछ जो प्रक्रिया है यह अवचेतन मन और मन से जुड़ी हुई है। तो इस आधार पर, ज्ञान आधार पर सिद्धि जो प्राप्त होगी, ज्ञान जो प्राप्त होगा, मुक्ति जो प्राप्त होगी, वो अवचेतन मन और मन को प्राप्त होती है। अब अवचेतन मन क्या कहता है? अवचेतन मन ये कहता है कि अगर मुझे साधना है तो आप कोई भी प्रार्थना करते हो तो उसमें जितने वर्ण हैं उन वर्णों की संख्या को अगर आप निकाल के गुना में 1,00,000 कर देते हो, तो जर्नल कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं आपके पीछे पीछे उसको जपने लग जाता हूँ। यानी कि आप मुझे जपने का अभ्यास करा देते हो और जब मैं वो जपता हूँ तो मैं ही मंथन करते हुए आपकी सेवा में उस बीज में से वो जो छिपा हुआ वृक्ष है उसको बाहर निकाल देता हूँ। तो ये अवचेतन मन और मन की जो गहरी जो प्रणालियाँ हैं ये आपको एज ए साधक जातक पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है और आप इसी भ्रम में हो कि मैं कर रहा हूँ, मेरा मन इस प्रकार से, और ज्ञान आधार पर एक सूक्ष्म दृष्टि बनी हुई है कि ये केवल और केवल अनुभव है। आप हमेशा देखिएगा कि मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं केवल आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो अनुभव किस आधार पर कि अवचेतन मन जो है वो अनुभव जो ले रहा है, दृष्टाभाव मैंने बना के रखा गुरु माँ के आशीर्वाद से, और आगे जो है सेवा में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करा। अब इसके दो तरीके हैं जपने के। पहला तरीका तो है रुद्राक्ष की माला आएगी जिसमें कि आपके पास कुशासन आ जाएगा, कुछ जो घास है उसका आसन आप ले आइएगा जिससे मंत्रों की जो ऊर्जा है वो अर्थिंग नहीं हो पाए। मिट्टी का देसी गौ घृत दीपक आप लगा लीजिएगा जिससे दीपक जो है उसका साक्ष्य बना रहे कि जब पुण्यों में गिनती होगी तो दीपक जो है वो साक्ष्य बनेगा कि हाँ मैं साक्ष्य था, मेरे अनुभव में ही यह जाप किया गया है और उत्तम फल जो है, उत्तम पुण्य जो है इनके साथ बना रहेगा। साक्ष्य के लिए ही दीप चाहिए होता है और साक्ष्य गुरु तत्व का भी रखिएगा। आपके साक्ष्य में आपको ही साक्ष्य मानते हुए आपकी प्रेरणा से जो मेरे मन में आप उत्पन्न कर रहे हो
तो मैं जो है उत्तम मंत्र की जो साधना है उसकी पालना कर रहा हूँ। अब जब पुष्करण हो गया, सिद्धि होगी, तो सिद्धि का मूल अर्थ निकल के आया कि पहले तो आपको जोर लगाना पड़ रहा था, अब आपको सोते समय भी, स्वप्न में भी, उठते समय भी कुछ भी क्रिया कर रहे हो तो रोम रोम जो है आपका ओम क्लीम, या अगर आपने चाय वर्ण ले लिए हैं तो ओम क्लीम नमः ये मंत्र चल रहा है। अब रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि अब जो है आप दृष्टि बना के रखोगे और अब चेतन मन उसको बैठ गया करने के लिए, वो उसने आसन जमा लिया और वो लगातार करता रहेगा। हाँ, मंत्र की पालना आपने ज़रूर करनी है, ऐसे छोड़ नहीं देते किसी भी मंत्र को, और मंत्र हमेशा एक ही होता है, गुरु हमेशा एक ही होता है। क्योंकि मैथ्स में कोई भी संख्या अगर बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो आगे बढ़ती रहती है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि इस संख्या के बाद पुनः वो 0 पे आ जाती है। बढ़ाते रहो, जितनी संख्या बढ़ानी है बढ़ाते रहो, तो एक को ही साधोगे तो सब सध जाएंगे। अब इसमें माला लेके आए आप, तो पुष्करण जो है आप कर रहे हो, आपने संकल्प ले लिया, मान लीजिए कि एक दिन में आप जो है 108 माला कर रहे हो, तो माला के नियम आपको पता होने चाहिए, सुमेरु के नियम आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो जैसे हमने अनुभव करा था वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि कोई भी शक्ति बीज है तो उसके लिए प्रणव यानी कि बेस बनाना पड़ता है, नहीं तो शक्ति बहुत ज़्यादा टक्कर मारती है। अगर उसका शिव नहीं है तो एक प्रकार से शक्ति जो है वो क्रोध में आ जाती है, शिव होगा तो बहुत ज़्यादा शांत रहती है। ये शिव और शक्ति की ये जो है मूल प्रकृति है। शक्ति शिव के पास ही आती है, बगैर शिव के उसको बुलाओगे तो ठीक नहीं है। ये जो है हमारा अनुभव रहा है, वो बहुत ज़्यादा घातक भी सिद्ध हो सकती है। तो महादेव हैं तो शक्ति स्वयं से भी आती है और बहुत सरल बनी रहती है, फिर वो आशीर्वाद देती है। शिव चाहिए उसको, उसका शिव चाहिए, तो प्रणव जो है इसलिए ही लगाया गया है। और शुरू में मैंने प्रार्थना करी थी कि आपने तो महादेव को ही गुरु तत्व के रूप में स्वीकारते हुए जो है प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े हो इस क्षेत्र में। खासतौर से ये जो क्लीम जो है बीज मंत्र है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा तेज है और छुपी भी रहती है हमेशा बीज में। अब दूसरा तरीका जो है, जो इससे नहीं करना चाहते हैं और नित्य अभ्यास में इसके पुष्करण जो है उसमें उस साइंस में भी जो है नहीं आना चाहते हैं और एक प्रकार से अभ्यास करना चाहते हैं, शरणागति हो गई है मंत्र के प्रति, महाकाली के प्रति, क्योंकि इसमें महाकाली का अंश जो है वो विद्यमान है, जो कि उत्तम मंथन के पश्चात बाहर निकल के आता है। और कोई इस व्यक्ति को रोक नहीं सकता इस पूरे ब्रह्मांड में। छोटी मोटी बात नहीं है, ब्रह्मांड का ही विषय है। अगर ये बीज मंत्र है तो सीधा असर जो है वो ब्रह्मांड पे ही होता है, आपके शहर में या नगर में असर नहीं होता है, ये ब्रह्मांड पे असर करता है। अगर जो है उत्तम गुरु मार्गदर्शन में आपने इसकी बहुत सही ढंग से पालना करी है। अब जो जैसे हमने करा था, तो हमने यह अभ्यास पहले करा था कि कितनी लंबे समय तक हम श्वास रोक सकते हैं। तो सबसे पहले यह अभ्यास करवाया गया था गुरु माँ के द्वारा, और उसके उत्तम रिजल्ट, यानी कि शरीर में कोई बीमारी भी है या कोई ऊर्जा ऐसी बैठी हुई है जो बाहर नहीं निकल रही है, ग्रहों के जो पॉइंट्स हैं वो सब जो है ठीक होने लग जाते हैं। तो हमने ऐसे करा था कि सबसे पहले तो ओम का उच्चारण नाद में बहुत लंबा करा था, जैसे इसमें जो माँ है नाद, हमने इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचा। लेकिन मैंने प्रार्थना करी कि इससे पहले हमने अभ्यास करा श्वास प्रश्वास का, इनहेल एक्सहेल का बहुत अभ्यास करा, और श्वास जो है जितनी देर तक हम रोक सकते हैं उसका अभ्यास करा। और जैसे ही हमने जो ओम नाद करा उसके पश्चात हमने जो है श्वास रोक ली, और उसके पश्चात हम अपना सारा ध्यान यहाँ हमारे जो कंठ है, यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पर ले गए। और पूर्णता मानसिक, अभी मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, लेकिन हमने पूर्णता मानसिक करा था, तो आप भी ऐसे अभ्यास करिएगा। श्वास रोक के रखनी है और उसके पश्चात सांस छोड़ते हुए फिर दोबारा ओम का उच्चारण करना है। पुनः करके दिखाता हूँ मैं आपको, बोल के दिखाऊंगा। तो उसमें ओम नाद जो है वो बोलना है, लंबा नाद करना है, अनाहद नाद की तरह जो है उसका असर होगा।
और जो क्लीम जो बीज है, फिर आप शांत हो जाएंगे, श्वास रुकी रहेगी तब तक, और विशुद्धि चक्र पे या कंठ पे आप अपना ध्यान ले आएंगे और क्लीम 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 क्लीम। और फिर अभ्यास ऐसा होगा कि अब श्वास लेनी है, जो है व्याकुल हो रहे हैं प्राण, फिर दोबारा श्वास ले लिया आपने और फिर दोबारा जो है एक लंबी ओम जो है वो नाद करी, ध्वनि नाद करी, जैसे यहाँ पर आपने श्वास रोक ली, ध्यान ले गए यहाँ पर, और तुरंत क्लीम जो है मैं बोल के बता रहा हूँ, आपने मन में करना शुरू कर दिया, जैसे क्लीम 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 क्लीम। श्वास ली और फिर श्वास रुक गई और फिर कंठ पे ध्यान लगाते हुए यहाँ पर विशुद्धि चक्र पे क्लीम 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 यह जो अभ्यास हम कर रहे थे, इसी से हमारे को यह देखने को मिला कि जो अनुस्वार है, तो यहाँ पर हमने उसको नई तरीके समझा कि यहाँ पर यह नया नाम देना पड़ा हमारे को, केवल स्कैनिंग में जो कि साधना मार्ग से ही गुरु माँ के आशीष से बाहर निकल के आई है। तो उसमें हमारे को जो है माँ जो है हमने उसको हटाकर और ई में जोड़ने का प्रयास करा, लेकिन माँ उच्चारण नहीं करा और माँ और ई को मिला के ई को ही लंबा खींचा, क्ली 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 ऐसे। और हमारे को जो, क्योंकि हमारा तो बहुत लंबा अभ्यास रहा है, तो हमारे को 72 घंटे में वो रिज़ल्ट मिल गया। तो हमारे को पिछले 1 वर्ष से जो है हम इसको कर रहे थे, और जब परेशान हो गए तो सरेंडर कर दिया गुरु माँ के आगे कि हमें कुछ नहीं आता, आप आओ और बताओ हमारे को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप शुरू में सरेंडर कर दो कि कुछ भी नहीं आता, आप ही बताओ। तो हमारी तरह जो है आपको बहुत लंबा जो है 1 वर्ष का समय नहीं लगेगा, और कृपा जो है बिल्कुल जो है आपके साथ बन के चलेगी। और ये ध्यान रखिएगा, यह खेलने की चीज़ें नहीं होती हैं, मंत्र का अपना विज्ञान है, आपकी आस्था है, सीखना चाहते हो तभी प्रयोग करिएगा। ये पूर्णतः साइंटिफिक होते हैं, और आस्था नहीं है या अभी आप तैयार नहीं हो, तो जो आप कर रहे हो जीवन में धर्म से चलिए, तो वो भी ईश्वरीय कर्म ही माना जाएगा, क्योंकि एक एक कण में ईश्वर विद्यमान है। तो वही कर रहा है, वही करा रहा है, वही भोग रहा है, और सारी क्रियाएं उससे होकर ही आती हैं और उस पर ही वापस चली जाती हैं। प्रार्थना रहेगी इसका अभ्यास करते समय संकल्प ध्यान रखिएगा, केवल सद्बुद्धि मांगिएगा, आशीर्वाद मांगिएगा, भक्ति मांगिएगा, और सदैव ऐसे ही सदाचरण करता रहूं। उल्टा सीधा संकल्प मत मांगिएगा कि जो है, जैसे मैंने शत्रुजीत बोला, तो शत्रुजीत जो है आपके जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन विकारों को मैंने शत्रु की संज्ञा दी है, ना कि ऐसे कि आपके अहंकार वश जो है आपको ऐसा लगा कि सामने वाला ऐसे कैसे निकल के मेरे सामने से चला गया। वो जैसे मर्जी चला गया, बात तो यह उठनी चाहिए कि आपको फ़र्क क्यों पड़ता है, इतना ज़्यादा आपके पास समय कैसे है यह विचार करने का कि सामने वाले की चाल कैसी है, आपको स्वयं का निरीक्षण करना है। तो शत्रुजीत के लिए प्रार्थना यह करी गई है। और इतना प्रभाव है इस मंत्र का कि जो मैंने धन के लिए प्रार्थना करी है, तो विलक्षण धन प्राप्त होता है, विलक्षण, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे भगवती के पुत्रों की संज्ञा में आप आ जाते हो। शुरुआत तो हुई थी आपकी कि हम भक्त हैं, तो भक्त से भी श्रेष्ठ जो है वो रिश्ता है कि मेरा रिश्ता है। भक्ति नहीं आती मेरे को, मुझे माँ बोलना आता है, बस वही वो चाहती है, माँ है वो, तो माँ को माँ ही सुनना है, उसको उसके ही जो मंत्र हैं वो मत सुनाया करो, ये मेरी प्रार्थना रहती है। और वो जो अनुभव करवाना चाहती है मंत्रों के माध्यम से, जैसे हमारा भी बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है, तो वो इसलिए ही कि आगे आप सब लोगों की सेवा में देना पड़ेगा। और ये तो हमारे को उस समय जब गुरु माँ करवाते तो ये तो आभास ही नहीं था कि आगे जाके ऐसी सेवा देनी पड़ेगी। और तब जाके पता लगा कि देखिए गुरु माँ कितना ज़्यादा आगे तक का कल्याण करवा रही हैं हमारे हाथों से, जो ये छिपे हुए ज्ञान है वो प्रकट करवा रही हैं। तो गुरु तत्व जो करवा रहा है वो उत्तम करवा रहा है, धैर्य बना के रखिए। और समय विपरीत चल रहा है, आप इस मंत्र की शरण में आए हो तो आपको लाभ होगा।
लेकिन थोड़ा सा मंत्र को बैठने दीजिए। अपने जो है जो गुण है, छिपे हुए गुण हैं, उनको बाहर निकालिए और स्वयं पे ही काम करिए। तो यह था हमारा छोटा सा विषय, क्लीम बीज मंत्र कैसे सिद्ध होगा, कैसे जाप करें, धन और शत्रु जीत देने वाला। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम